तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना बीजेपी को पड़ेगा भारी। मुस्लिम देशों में विरोध हुआ शुरू, कहा भाजपा किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में मुसलमानों के घरों पर न चलाए बुलडोजर, वरना मुस्लिम देश करेंगे भारत के खिलाफ कार्रवाई। भाजपा के लिए मुस्लिम देशों से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के नेता, ट्वीट करके किया ऐलान, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले बीजेपी की महिला नेता ने छोड़ी पार्टी, भाजपा पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी में महिलाओं का नहीं है सम्मान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हल्द्वानी में मुसलमानों के समर्थन मुद्दे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र बोले किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घरों पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर, करेंगे विरोध प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेताओं के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे राम मंदिर के पुजारी, किया ऐलान, राहुल गांधी की जमकर की तारीफ, भाजपा के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हल्द्वानी के मुसलमानों के समर्थन मुद्दे, देश के सबसे बड़े वकील प्रशांत भूषण, कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके दिलाऊंगा न्याय, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा इनके घरों पर बुलडोजर। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की प्रियंका गांधी ने खुशी दुबे की जमानत को बताया न्याय की जीत, कहा बीजेपी सरकार ने नाकामी छुपाने के लिए किया था प्रताड़ित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा को पड़ेगा भारी। मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू, भाजपा के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना बीजेपी को भारी पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत के बाद इस मामले को लेकर अब मुस्लिम देशों में भी विरोध शुरू हो गया है और भाजपा से इस कार्रवाई को रोकने की मुस्लिम देशों ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर 4365 मुसलमानों के घर बने हुए हैं, जबकि 10 मस्जिदें हैं और कई प्राइवेट स्कूल हैं, जिस पर बुलडोजर चलाने का हाईकोर्ट सहित उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने आदेश दिया, जिसके बाद मुसलमान बैठकर कड़ाके की ठंड में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार से इस कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन भारत के बाद अब विदेशों में ही पहुंच चुका है। मुस्लिम देशों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है और मुस्लिम देशों ने मांग की है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घरों पर उत्तराखंड में बुलडोजर न चलाया जाए। अगर बुलडोजर उत्तराखंड में मुसलमानों के घरों पर चलाया गया तो हम भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और कई प्रतिबंध भारत पर लगाएंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा बीजेपी नेता, ट्वीट कर किया ऐलान, भाजपा के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है और इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब भाजपा नेताओं ने भी शामिल होने का ऐलान किया है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। भाई आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कई नेताओं को जो है निमंत्रण भी दिया था, लेकिन अब भाजपा नेताओं ने खुद ही इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तमिलनाडु में बीजेपी महिला नेता ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु से बीजेपी नेता गायत्री रघुराम ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान न होने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि एक वरिष्ठ नेता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। नेता ने कहा कि वह उनके आरोपों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। गायत्री रघुराम पार्टी की सांस्कृतिक शाखा की प्रमुख थी। भैया आपको बता दें कि उनके इस्तीफे से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वह जल्दी अन्नामलाई के साथ किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को लगातार लोग छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी के मुसलमानों के समर्थन में उतरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र बोले किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 से ज़्यादा मकानों को मुसलमानों के तोड़ने का आदेश बुलडोजर से दिया गया है, जिसके बाद निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस सहित कई नेता मुसलमानों के समर्थन में आए और उन्होंने इस विरोध को तवज्जो दी। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए
जाने का अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध किया है और हाथों में पोस्टर लेकर मार्च निकाला है। छात्रों ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसे बदलना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट और बीजेपी सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें करीब 4000 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है। इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया और कहा किसी भी कीमत पर हम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दिया तगड़ा झटका, सुनवाई से किया इनकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें आजम खान ने यूपी में दर्ज सभी मुकदमों को राज्य से बाहर अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर कई केस दर्ज हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार में आजम खान पर लगातार कार्रवाइयों की तलवार लटक रही है, वहीं उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की बीते ही दिनों मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आजम खान ने दर्ज की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आजम खान ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उनके केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हल्द्वानी के मुसलमानों को मिला प्रशांत भूषण का साथ। प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि से मुसलमानों के घरों को हटाने का आदेश दिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से रेलवे की भूमि पर बने 4365 घर गिराए जाएंगे। इसके खिलाफ हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन मुसलमान कर रहे हैं और एक नया शाहीन बाग यहाँ पर बन गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है प्रशांत भूषण ले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत भूषण को जो है हल्द्वानी के मुसलमानों का साथ मिला है। प्रशांत भूषण मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं और मुसलमानों के समर्थन में उतरकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने खुशी दुबे की जमानत को बताया न्याय की जीत। कहा बीजेपी सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए किया था प्रताड़ित। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर के भिकारू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने को न्याय की जीत बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उसे जेल में डाला और महीनों तक प्रताड़ित किया। कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को इसी मामले को लेकर जो है एक ट्वीट भी किया था। दरअसल आपको बता दें कि खुशी दुबे कानपुर देहात जेल में पिछले 2 साल से बंद है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खुशी दुबे को जमानत दे दी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि घटना के वक्त खुशी की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में उन्हें हवालात में रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे राम मंदिर के पुजारी, किया ऐलान। भाजपा के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर गई है और ये बागपत से आगे निकल गई है। इस बीच भाजपा को झटका देते हुए राम मंदिर के पुजारी ने भी इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर के जो है महासचिव चंपत राय ने ही भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया और वह भी इस समर्थन में उतर आए हैं। चंपत राय जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तारीफ की है और कहा है कि ये प्रशंसा की बात है कि एक युवक इतनी ठंड में चल रहा है, इसमें गलत क्या है, किसने इसकी आलोचना की है। उन्होंने आगे कहा कि मैं RSS का सदस्य हूँ, क्या वहाँ से किसी ने राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना की है? क्या प्रधानमंत्री ने या उनके मंत्री ने इसकी आलोचना की है? उन्होंने कहा है कि देश भर में एक नौजवान इतनी ठंड में घूम रहा है, लोगों की समस्या सुन रहा है, इसलिए हम लोगों को इसका साथ देना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राम मंदिर के पुजारी अब खुले जो है समर्थन में उतर आए हैं, जो सबसे बड़ी बात मानी जा रही, क्योंकि हिंदूवादी संगठन इस मामले को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनियों के लिए सबसे घातक रहा साल 2022, इजराइल ने जमकर बरपाया कहर।
जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने 2022 में वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर जमकर कहर बरपाया है। दूसरे इंतिफादा के बाद पहली बार एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 2022 में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर इजराइल ने खूब कहर ढाया है और खूब कहर ढाकर हज़ारों लोग को मार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें यही बताया गया है कि जब भी फ़िलिस्तीन की तरफ से कुछ किया गया तो इजराइल ने हमले किए। इजराइल की सेना फ़िलिस्तीन में घुसी, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ा, उन्हें मारा, अगर कोई शक हुआ तो उसे जान से ही मार दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से फ़िलिस्तीन को तबाह करने पर इजराइल आमदा है, लेकिन कोई भी देश फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए तैयार नहीं है।